नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा की डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई और खुद की जान देने की कोशिश की। जब डिप्टी स्पीकर महोदय कूदे तो उनके साथ विधायक हीरामन खोसकर भी कूद पड़े। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने ऐसा करके उनका साथ देने की कोशिश की तो गलत नहीं है। वो तो गनीमत रही कि नीचे जाल लगा हुआ था जो सुरक्षा कवच बना और दोनों की जान बच गई। चलिए हम आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कैसे जाल में दोनों नेता फंसे हुए हैं। पुलिस वाले उनको बाहर निकालने में लगे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों ये दोनों ही नेता एनसीपी अजित पवार गुट के हैं, जो महायुति सरकार की सहयोगी पार्टी है, जिनके सहयोग से शिंदे सरकार बनी है। लेकिन उनको छलांग लगाने के लिए मजबूर करना एकनाथ शिंदे का ही फैसला है। दरअसल दोस्तों बात ये थी कि शिंदे सरकार की तरफ से धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने का फैसला किया गया, लेकिन उनके अपने ही गुट के आदिवासी नेता उनके इस फैसले से नाराज हैं। इसके लिए झिरवल ने सभी आदिवासी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की, लेकिन इस मुलाकात में सीएम शिंदे ने उनको तवज्जो नहीं दी, ना ही उनकी बात को सुना। जबकि दोस्तों झिरवल ने मुलाकात से पहले सीएम एकनाथ शिंदे को चेतावनी दी थी कि अगर वो उनकी बात को नहीं सुनेंगे तो उनका प्लान बी भी तैयार है। लेकिन फिर भी सीएम शिंदे पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा। फिर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगाना ही सही समझा और लगा दिया। दोस्तों यही तस्वीर बयां कर रही है कि महायुति गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाहे वो बीजेपी हो, एनसीपी अजित पवार गुट हो या फिर शिवसेना शिंदे गुट हो, सबका अपना अपना अलग राग है। एक तरफ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कर देगा। नवंबर के आखिरी तक चुनाव होने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले ही तस्वीरें बयां कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नैया भंवर में फंसती जा रही है। इसकी वजह विपक्ष का कोई नेता नहीं है, बल्कि उनके अपने ही महायुति गठबंधन के नेता हैं। एक तो पहले से ही बीजेपी के सामने महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना चुनौती बन गया है। इस पर अभी तक कोई बात नहीं बन पा रही है। खींचातानी मची हुई है और अब चुनाव से ठीक पहले आरक्षण विवाद आ गया, जिससे चैलेंज और बढ़ गया है। दोस्तों एक तरफ शिंदे गुट ये चाह रहा है कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव महायुति गठबंधन एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़े, उनके ही फेस को आगे करके चुनावी मैदान में उतरा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने से पीछे हट रही है। वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आगे रखकर महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाया जाए। अमित शाह तो अपने कार्यकर्ताओं को इकला चलो का मंत्र भी दे रहे हैं। अभी हाल ही में मुंबई में उन्होंने कहा था कि 2029 में बीजेपी अकेले सत्ता में आएगी। दोस्तों इसी से आप समझ सकते हैं कि महायुति गठबंधन में आपस में ही नहीं बन रही है। एक तो जनता भी नाराज है इनसे, क्योंकि इनके सरकार में काम कैसे होता है इसको जनता ने अच्छी तरह से देखा है कैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा एक बरसात भी नहीं झेल पाई। बारिश में तो पूरा महाराष्ट्र बाढ़ की मार झेलता है। हर साल ऐसा होता है, लेकिन फिर भी इसकी कोई व्यवस्था पहले से नहीं की जाती है। कभी खड़ी हुई गाड़ी पूरी की पूरी सड़क में धंस जाती है, जिससे जनता में नाराजगी देखी जा रही है। और अब तो कुछ दिनों से इनके ही गुट से बगावती सुर देखने को मिल रहा है, जो ये बयां कर रहा है कि जैसे हरियाणा में बीजेपी की हालत पतली नजर आ रही है, वैसे महाराष्ट्र में चुनाव में देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा बगावती सुर भी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।